हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम। आज हमको विभाज्यता के नियम पढ़ने हैं। तो विभाज्यता के नियम जो कि आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमको बहुत इजी पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको एक नंबर दे दिया जाता है जिसको हमें ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है, या हमको तेज़ी से कैलकुलेशन करने के लिए भाग देना पड़ता है। तो भाग देने के लिए आपको उसके नियम पता होना चाहिए, तभी आप इजीली उसका भाग दे सकते हैं। जैसे लाभ और हानि के जो प्रश्न होते हैं उनमें जो भी डिजिट आते हैं उनको हमको ऊपर नीचे काटना पड़ता है। तो आप काटोगे तभी जब आपको रूल्स पता होंगे। तो रूल्स की जानकारी हमको होना चाहिए। ये कंपटीशन एग्ज़ाम का बेसिक चैप्टर है। इसको अगर आपने सीख लिया बहुत अच्छे से तो आप कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर पाएंगे। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो आप बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के नियम में। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम 2 का नियम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में 2 का भाग कैसे जाता है। तो नियम देख लीजिए, 2 से भाग देने का नियम। जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। ध्यान से देखिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स होना चाहिए। तो जब किसी भी संख्या में इकाई अंक इवन नंबर होगा तो उसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब हमको भाग देने में दिक्कत आती है तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप देखिए, इकाई अंक ये है, यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो रूल्स के अकॉर्डिंग इकाई अंक 2 है तो आप कह सकते हैं इसमें 2 का भाग जाएगा। सेम इसमें देखिए, इकाई का अंक है 6, इसमें भी भाग जाएगा। इसमें है 3 तो इसमें भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 3 क्या है? विषम संख्या, और हमको क्या चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। इसमें नहीं जाएगा। इसमें भी जाएगा, सॉरी इसमें 8 है तो इसमें भी भाग चला जाएगा। तो 2 का नियम बहुत आसान है। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाता है। अब 3 का देखिए, 3 से भाग कब जाता है? सम ऑफ डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो भी नंबर आप लोगे उसके डिजिट का आप सम कर दो। अगर वो सम 3 का मल्टीपल है तो उस नंबर में पूरा भाग चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लिखा हुआ है 243। अब इसमें आपको भाग दे के चेक नहीं करना है। क्यों? अभी तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप कैसे भाग दोगे? इसलिए आप जल्दी से कैसे बताओगे 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके डिजिट को जोड़ लीजिए। 2 + 4 + 3, 4 और 2 6 और 3 9। 9 3 का मल्टीपल होता है तो 9 मल्टीपल है, इसका मतलब इसमें भाग चला जाएगा। अगर ये मल्टीपल नहीं होता तो भाग नहीं जाता। मल्टीपल है इसलिए 3 का भाग चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर ये लिखा हुआ है 519624। इसमें देखना है 3 का भाग जाता है कि नहीं। तो सब नंबर्स को क्या करो, आप डिजिट्स को, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। 5 + 1 + 9 + 6 + 2 + 4 ऐड करेंगे 27 आएगा। 27 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसमें भी भाग जा सकता है तो इसमें भाग जाएगा। नेक्स्ट ये नंबर देखिए, इसके सारे डिजिट का सम कर लीजिए, कितना आ रहा है? 20। 20 3 का मल्टीपल नहीं होता, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब नंबर के डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए तभी भाग जाता है। क्लियर है? 4 के भाग का नियम क्या है? 4 से भाग कब जाता है? कोई भी नंबर जिसमें लास्ट के 2 डिजिट में भाग चला जाए 4 का तो उस पूरे नंबर में 4 का भाग चला जाएगा। कैसे? ये नंबर लिखा है 4256। अब आपको पूरे में चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 इकाई और दहाई, यूनिट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, दोनों को चेक कर लीजिए। अगर 4 का भाग जा रहा है, ये देखिए 4 का भाग चला गया तो पूरे नंबर में 4 का भाग चला जाएगा। इस नंबर इसमें देखिए 2 डिजिट ले लीजिए 23 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो इसमें भाग नहीं जा सकता।
इस नंबर को देखिए, लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें पूरे नंबर में भी 4 का भाग चला जाएगा। अब 5 का नियम, 5 से भाग कब जाता है? जब इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 0 या 5, अगर इकाई अंक यहाँ पर देखिए 5 है, 5 तो इस पूरे में भाग चला जाएगा। 0 है तो भी पूरे में 5 का भाग चला जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर है तो 5 का भाग नहीं जाता। तो 5 के भाग का नियम क्या है? इकाई अंक देखना है 0 या 5, अगर 2 में से एक है तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 6 का नियम क्या होता है? यदि डिजिट में 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी चला जाए तो 6 का भी चला जाएगा। एग्जाम्पल 5, 3, 2, 8, इसमें हमें चेक करना है कि 6 का भाग जाएगा कि नहीं। तो पहले 2 का देख लीजिए, 8 है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? इनमें से एक होना चाहिए, तो 8 है ना, तो 2 का भाग जाएगा। अब 3 का चेक करना है, तो 3 का चेक करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको आप जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 18। तो 3 से भी जा 18 3 का मल्टीपल है ना, तो 18 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 का भी भाग जा सकता है। तो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी क्या होगा? भाग चला जाएगा। क्योंकि 2 × 3 6 होता है, इसलिए इसका जो नियम है वो 2 और 3 पर डिपेंड करता है। लास्ट के 3 डिजिट, 8 से भाग का नियम क्या है? इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग जाएगा तो संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। कैसे? 5, 4, 9, 2, 8, 8, ये एक नंबर लिखा है। अब इसमें चेक करना है 8 का भाग जाएगा कि नहीं। तो आप पूरे नंबर को ना देख करके लास्ट के 3 डिजिट देखिए। इस 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला गया तो भाग दे के देखिए, 8 तिया 24 और 4 बचेगा, 8 से 48, मतलब इसमें भाग जा रहा है, तो इस पूरे नंबर में भी 8 से भाग जाएगा। तो 8 का रूल भी बहुत आसान है, लास्ट के 3 डिजिट में चेक करना है, 8 से भाग अगर जा रहा है तो नंबर में भाग जाएगा। 9 से कब भाग जाता है? 9 से भाग देखिए, जैसे 3 का नियम है वैसे ही 9 का नियम है। सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे 3 में था वैसे ही 9 में है, बट सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होता था, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9, 2, 1, 5, 4, 9, 9, 18, ये देखिए ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें हमें चेक करना है 9 से भाग जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे डिजिट्स को ऐड करना है। 5 + 4 + 9 + 2 + 1 + 6, इसको ऐड कर लीजिए। 5, 4, 9, 9, 18 और 9, 27। 27 मल्टीपल है 9 का, है, तो 27 में भाग जा सकता है, इसका मतलब 9 का भाग इसमें भी जा सकता है। तो जैसा 3 का नियम है वैसे ही 9 का नियम है। अगला आता है 11 का नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। 11 का नियम, इस नियम को मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, इसका नियम ये है, ये पोजीशन देखी जाती है, डिजिट्स की पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका नियम ये है कि फर्स्ट प्लस थर्ड पोजीशन के नंबर को जोड़ना है और माइनस करना है सेकंड प्लस फोर्थ।
इसको आप शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? विषम स्थानों के डिजिट्स का सम, विषम स्थानों के डिजिट का सम माइनस सम इवन सम स्थानों के डिजिट्स का सम। ये बराबर होना चाहिए या तो 0 या फिर 11 का गुणज, 11 का गुणज या मल्टीपल होना चाहिए, तभी 11 का भाग जाता है। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस इस पोजीशन पे कौन सा है, ये दोनों को ऐड करना है हमको। 1 + 3 माइनस करना है सेकेंड एंड फोर्थ, तो वो भी क्या है 3 + 1, तो 4 - 4 कितना आ रहा है 0। 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी उसमें पूरा पूरा भाग 11 का चला जाएगा। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी का है। वन 3 4 5 3। अब मैंने नियम यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको सम करता हूँ। देखिए कौन कौन सा जुड़ेगा, ये 1 प्लस सॉरी ये नहीं 1 + 4 एंड 3, 1 + 4 + 3 माइनस सम स्थान वाले कौन से हैं, 2 ही अंक हैं 3 + 5, इसको जोड़ोगे तो 8 - 8 कितना आ रहा है 0। तो ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग जा सकता है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए कि इसमें किसका भाग जाएगा और ऑप्शन में 11 दिया हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 11 का भाग ईजिली जा सकता है। क्यों? विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग क्या आ रहा है 0। अगर 11 आ रहा होता या 22 आ रहा होता या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा होता, तो वहाँ पर भी 11 का भाग जाता है। तो ये कुछ बेसिक विभाज्यता के नियम हैं। इसके अलावा जो और भी नियम होते हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इन बेसिक नियमों के हिसाब से ही आप हर सवाल को लगभग सॉल्व कर सकते हैं। लगभग 99% जो सवाल होते हैं वो इन्हीं नियमों से सॉल्व हो जाते हैं। एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं, तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो इनके आगे के विभाज्यता के नियमों पर आधारित होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। सिर्फ इन्हीं नियमों को अगर आप पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से, तो आपको हर तरह के प्रश्न को सॉल्व करते बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप इन्हीं को रिवाइज़ करिए और यही बेसिक हैं। इतना अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना आ जाएगा। मैं कुछ और सवाल करा रहा हूँ जो विभाज्यता के नियमों पर आधारित होते हैं, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए, वो भी आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। एक ही अंक को 6 बार लिखकर बनाई संख्या सदैव 3, 7, 11 व 13 से विभाजित होती है, से विभाजित होती है। एक ही अंक को 6 बार लिखकर अगर कोई संख्या बनाओगे तो वो हमेशा 3 से 7 से 6 11 से और 13 से विभाज्य होती है, हमेशा वो ऐसा होगा। एग्जाम्पल कोई भी अंक ले लीजिए, 1 ले लीजिए 6 बार, ये जो नंबर है इसमें हमेशा इन 4 डिजिट से भाग जाएगा।
2, इसको भी 6 बार ले लो, इसमें भी जाएगा। छः बार लेना है एक ही डिजिट, तो इन चारों से इसमें भाग जाता है। अच्छा, और भी नंबर से जा सकता है, पर इन 4 नंबर से हमेशा जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। एक ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट है 25,025, ये सदैव 1001 से विभाजित होगी। ज़ीरो बीच में और 25 ये दोनों डिजिट एक से हों अगर, तो उसमें हमेशा 1001 से भाग जाता है। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल ऐसा ले लीजिए 53,053, मतलब बीच में ज़ीरो होना चाहिए और ये नंबर 1 से होना चाहिए। 11,011, इसमें भी 1001 से भाग जाएगा। तो आप नियम समझ लीजिए, 65,065, ऐसा कोई भी डिजिट आता है तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होता है।